आपके मोबाइल फ़ोन के कचरे को साफ़ करने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय सरकार ने भी जो है किया है। वो किस तरीके से कि भारतीय सरकार ने कल शाम को जो है टिकटॉक के साथ चाइना की 58 और एप्लीकेशंस को जो है बैन कर दिया है। ये एप्लीकेशन एक तरीके से कचरे के हिसाब से ही आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ी रहती थी। कुछ एप्लीकेशंस थी जो यूज़फुल थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उनका भी बैन होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट था वो टिकटॉक था और उसको भी भारतीय सरकार ने जो है बैन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब लोग भी इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों थी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल मैक.क्री में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना की ऊपर की जाने वाली डिजिटल स्ट्राइक, यानी कि उनके 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है, इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं इन एप्लीकेशंस के बारे में। तो हुआ यूँ कि मंडे के शाम को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में भारत सरकार की जो आईटी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है 59 apps have been blocked since in view of the information available they are engaged in activities prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। इसका मतलब कि 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। रीज़न ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये एप्लीकेशन किसी न किसी तरीके से जो है हमारे डेटा को लीक कर रही थी। इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इनका असर हो रहा था, इसकी वजह से इसको ब्लॉक किया गया है, इन एप्लीकेशन को बैन किया गया है। तो ये तो हो गई ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरत थी इन एप्लीकेशंस को बैन करने की। और आपके दिमाग में एक चीज़ और भी आ रही होगी कि क्यों सिर्फ चाइना को ही टारगेट किया जा रहा है। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट जो है सही तरीके से समझ में आ जाएँ। तो मैं बोल रहा था कि चाइना को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं कि ये एप्लीकेशंस हमारे डेटा लीक करते हैं, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है वो समझने जब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में आपको उसमें लॉगिन करना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। और जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद में कुछ एक्सेस आपसे मांगे जाते हैं। उसमें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे किसी में आपके फ़ोन कॉल्स को मैनेज करने के बारे में, किसी में आपके फाइल्स को जो है मैनेज करने के लिए, किसी में आपके कैमरे को मैनेज कर एक्सेस लेने के लिए, और किसी में जो है माइक्रोफोन वगैरह का एक्सेस लेने के लिए आपसे जो है रिक्वेस्ट करी जाती है। वो वहाँ पे आपको अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अलाउ करते हैं। तो जैसे ही आप अलाउ करते हैं, तो जो एक्सेस की रिक्वेस्ट आपसे करी जाती है, वो सारी एक्सेस उस एप्लीकेशन के डेवलपर्स के पास में चली जाती है। तो अब होता कैसे है कि आप अकाउंट बनाते हैं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पे जो है पेटीएम को ले लें, तो पेटीएम में भी जो है मतलब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इसी की बात करूं, इसी को आपको समझाने की बात करूं, तो आप पेटीएम में जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते ही आप उसमें अपने अकाउंट की डिटेल्स देते हैं, अपना आधार कार्ड लिंक करते हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनके पास में है। और वो लोग लोकेशन का भी एक्सेस मांगते हैं, यानी कि वो ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपका लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। और ये सारी एप्लीकेशंस के साथ में होता है। वो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे चाइना की एप्लीकेशन हो, चाहे भारत का एप्लीकेशन हो, चाहे बाहर किसी दूसरे और देश का एप्लीकेशन हो, सारे एप्लीकेशन का यही प्रोसीजर होता है। तो ये जब आप एक्सेस के लिए अलाउ कर देते हैं, तो आपके सारे डेटा जो है उनके डेवलपर के पास चले जाते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि कौन इसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि सिर्फ चाइना को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का इतिहास ही ऐसा रहा है। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये सिर्फ आज से नहीं चला आ रहा है। काफ़ी दिन पहले एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया जा रहा था कि चाइना की जो कंपनी है Xiaomi, उनका जो इकोग्निटो मोड है वो भी सेफली काम नहीं करता है। इकोग्निटो मोड यानी कि जब आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसमें इकोग्निटो मोड दिया जाता है। यानी कि जब आप वो एक्सेस लेके कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो चीज़ कोई भी उस एप्लीकेशन का या उस मोबाइल फ़ोन का या फिर उस ब्राउज़र का डेवलपर जो है उसका एक्सेस नहीं ले सकता, उसको चेक नहीं कर सकता कि आपने क्या सर्च किया है, जब आप इकोग्निटो मोड जो है एक्सेस करते हैं, अलाउ करके जब यूज़ करते हैं। तो अमेरिका में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया कि Xiaomi के फ़ोन में इकोग्निटो मोड बराबर काम नहीं करता। और एप्लीकेशन की बात हम जब बोल रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि चाइना की एक पॉलिसी है कि वहाँ के
हर बिज़नेस में, हर कंपनी में जो है गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही है। भारत के जैसा वहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चाहेगी उनसे डेटा ले सकती है, गवर्नमेंट जब भी चाहेगी उनकी पॉलिसीज़ चेंज कर सकती है, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो जब हम ये कहते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू आपका डेटा उनके पास जाता है, तो कोई भरोसा नहीं कि गवर्नमेंट कल एक पॉलिसी बनाए और उनसे बोले कि अभी तक आपके पास में आपके यूजर्स के जितना डेटा है वो आप हमें दीजिए। तो उनको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर है उनमें। और कई तरीके से होता है, उनके बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए उनके बिज़नेस को, इन सारी चीज़ों में जो है गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ नहीं है, आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी करना चाहें कर लेंगे, ऐसा वहाँ पे नहीं चलता है। आपको गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी। तो इसी वजह से चाइना को टारगेट किया जाता है। चाइना का इतिहास ही इन सब चीज़ों की वजह से भरा हुआ है। आप इंटरनेट पे चाइनीज़ ऐप को लेके या चाइनीज़ चीज़ों को लेके कुछ भी सर्च करेंगे तो तमाम आर्टिकल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपको ये बताएंगे कि उनकी बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उनकी चीज़ों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उनकी टेक्नोलॉजी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही चीज़ है कि जब आप उनकी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपके डेटा प्राइवेट नहीं रह जाते, आपकी प्राइवेसी किसी न किसी तरीके से ब्रीच होती है। और आज का जो टाइम चल रहा है, आपको पता ही है कि इंडो चाइना पे जो टेंशन चल रही है उन सारी चीज़ों के लेके। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी भी कंट्री के पास में आपकी कंट्री के बहुत सारे मात्रा में डेटा इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके खतरे में हो जाती हैं। जैसे कि वो कोई भी प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर मैं टिकटॉक के बारे में ही बताऊं तो बीच में एक फ़िल्टर आया था जिसमें जो है ब्लैक को वाइट करके दिखाया जाता था। तो बेसिकली वो रेसिज्म तरीके की जो चीज़ें हैं वो फैलाई जा रही थी। और अगर आप चाइना के ख़िलाफ़ में कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं वहाँ पे टिकटॉक में, तो उसको वो कभी भी ट्रेंड नहीं कर सकता। आप कितना भी शेयर करना चाहेंगे नहीं शेयर कर सकते, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में उसको डिलीट भी कर दिया जाए। तो इसकी वजह से टिकटॉक से बहुत ज़्यादा टेंशन थी इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यही रीज़न थे कि जिसकी वजह से इनका बैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मंडे की शाम को गवर्नमेंट ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में लाके सेक्शन 69A के तहत में इन एप्लीकेशन को जो है बैन किया है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आस्था को चोट पहुंचाए या गलत चीज़ों को बढ़ावा दे, उनको किसी भी समय जो है आप प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो बाकायदा सेक्शन लगा के जो है इन एप्लीकेशन को बैन किया गया है। कुछ बड़े नाम मैं आपको गिना देता हूं, जैसे टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, शेयर इट है, कैम स्कैनर है, हेलो है। इन तरीके की बड़े एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉज करके उन लिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाकी आज की सिचुएशन के हिसाब से, या फिर यूँ कहें जो भारत सरकार कदम उठा रही है उनको सपोर्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए, अपने प्राइवेसी को निश्चित करने के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप भी इन एप्लीकेशन को, अगर गलती से आपके मोबाइल फ़ोन में है भी, तो उनको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसको यूज़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। आपको आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो लिस्ट है एप्लीकेशन की, अगर इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है तो उसको आप अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एप्लीकेशंस के बैन हो जाने से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप खुश हैं कि नहीं, अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ में शेयर भी करिए, ताकि बाकी सारे लोगों को भी ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल सकें। क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्टली बोलेंगे कि आप अनइंस्टॉल कर दीजिए तो हो सकता है उनको समझ में ना आए, लेकिन जब ये वीडियो वो चेक करेंगे, उनको जब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तब उनको उसके पीछे लॉजिक समझ में आएगा और वो भी जो है सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।